अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप ड्रामा मनहूस की किस्त 46 देखने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक ड्रामा एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। उजरा से बात करते हुए उसने कहा कि वो इसी वजह से चाहता था कि दोनों अलग घर में रहें, क्योंकि अगर आज जरा सी भी देर हो जाती तो मालूम नहीं उसके साथ क्या हो जाता। उसे अच्छी तरह अंदाजा था कि सलमान की बीवी कितनी तेज मिजाज है। जवाब में कहा गया कि अब बस करो और उन लोगों से हमदर्दी मत दिखाओ, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। जब पूछा गया कि आखिर हुआ क्या है तो बताया गया कि उस औरत ने उजरा को जान से मारने की कोशिश की है। ये सुनकर सब हैरान रह गए, मगर अम्मी को साफ बता दिया गया कि ये सब हो चुका है और अब बेहतर यही है कि इसे इस घर से निकाल दिया जाए, क्योंकि मजीद बर्दाश्त मुमकिन नहीं। सलमान ने अम्मी से एक लम्हा मांगा ताकि वो उजरा से बात कर सके। अम्मी ने उजरा से पूछा कि असल में हुआ क्या था, क्योंकि वो शोर सुनकर बाहर आई थीं। उजरा ने बताया कि उसे कुछ मालूम नहीं, वो तो सिर्फ चाय देकर लॉन में बाहर बैठी थी। उसने ये भी कहा कि उसका दिल चाह रहा है कि वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दे, मगर उसे फौरन डांट दिया गया कि घर के मामलात में पुलिस को शामिल करने का ख्याल भी ना लाए। सलमान ने कहा कि वो उसकी बीवी है और अगर वही उसका ख्याल नहीं रखेगा तो फिर और कौन रखेगा, इसलिए वो खुद जाकर बात करेगा। अम्मी को खबरदार किया गया कि वो अभी उस औरत से दूर रहें, क्योंकि उसका दिमाग पहले ही खराब है। बात बढ़ती गई और आखिरकार फैसला हुआ कि आसिफ भाई को हर हाल में बुलाया जाए और उसे यहाँ से भेज दिया जाए। अम्मी ने सलमान को समझाया कि चीखने चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा, सब्र और सुकून से बात करने में ही बेहतरी है। उजरा को भी तसल्ली दी गई कि उसे कुछ नहीं होगा, मगर उजरा का कहना था कि अगर सलमान वक्त पर ना पहुंचता तो बहुत कुछ हो चुका होता और अब सिर्फ दिलासों से बात नहीं बनेगी। इसी दौरान मुराद से बात करने की कोशिश की गई, मगर उसने साफ कह दिया कि अब वो सारा से कोई बात नहीं करना चाहता। फोन पर बच्चों से बात हुई तो माँ ने बताया कि वो उन्हें बहुत याद कर रही है और रात को दोबारा कॉल करेगी। बाद में सारा से सख्त लहजे में सवाल किया गया कि उसने ये क्या हरकत की है और उजरा को मारने की कोशिश क्यों की। उससे पूछा गया कि आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है और वो खुद को और इस घर को दुश्मन क्यों बना रही है। सारा ने शिकवा किया कि सब लोग उसे अपना दुश्मन समझते हैं और उसके बच्चों के सिवा कोई उससे मोहब्बत नहीं करता। उसे समझाया गया कि अगर वो ऐसी हरकतें करेगी तो कोई उससे प्यार नहीं करेगा। उससे पूछा गया कि उजरा ने उसका क्या बिगाड़ा था कि वो उसे मारने पर आमादा हो गई। सारा बार बार यही कहती रही कि उसे कुछ मालूम नहीं और उसके जवाब किसी को मुतमईन नहीं कर सकते। उसका बस यही कहना था कि उसे गुस्सा आता है और अगर वो गुस्से की वजह बता भी दे तो कोई उसे समझ नहीं पाएगा। अम्मी ने माँ होने के नाते उसे समझाने की कोशिश की और बताया कि सलमान इस वक्त शदीद गुस्से में है और वो उसे एक लम्हा भी इस घर में नहीं रखना चाहता। सारा से कहा गया कि वो बहुत संगदिल और जालिम बनती जा रही है, मगर उसने मजीद बात करने से इनकार कर दिया। आखिरकार सख्ती से फैसला सुनाया गया कि अब उसकी कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसे उजरा से माफ़ी मांगनी होगी और जितना जल्द मुमकिन हो अपने बच्चों के पास चली जाना होगा ताकि सब सुकून से रह सकें। सारा ने ज़ाहरी तौर पर बात मान ली, मगर साथ ही ये भी कहा कि आसिफ को बुला ही लिया गया है और जब वो आएगा तो सब हकीकत सामने आ जाएगी और तब सबको मालूम हो जाएगा कि उसे इतना गुस्सा क्यों आता है। दूसरी तरफ शादी और रिश्ते की बातें भी चल रही थीं। टिकट करवाने, सरप्राइज देने और धूमधाम से शादी के मंसूबे बन रहे थे, जिससे अम्मी बहुत खुश नजर आ रही थीं। बाद में अम्मी ने उजरा से कहा कि उसे अंदाज़ा है कि इस घर में उसके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ, मगर उससे दरख्वास्त की गई कि घर की बात घर तक ही रहे और मुराद को इन मामलात में ना घसीटा जाए, क्योंकि इस घर को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उजरा ने वादा किया कि उसे किसी से कोई शिकायत नहीं और आइंदा भी अम्मी को उसकी तरफ से कोई गिला नहीं होगा। दूसरी जानिब सारा और मुराद के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ गई। मुराद ने साफ कह दिया कि ना वो खाना खाएगा और ना ही किसी बात पर आमादा है। सारा ने अपनी गलती मान ली और माफ़ी मांगी, मगर मुराद ने कहा कि इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिल सकती। सारा ने इल्ज़ाम लगाया कि ये सब निकत आपी की वजह से हो रहा है, मगर मुराद ने इस इल्ज़ाम को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि निकत आपी ने हमेशा उसका साथ दिया है।
आखिर में सारा ने दावा किया कि निगत आपी उस्मान को इसी मकसद के तहत बुला रही हैं कि मुराद की इससे शादी करवा सकें। ये बात सामने आते ही घर का माहौल मजीद कशीदा हो गया और हर शख्स अपने अपने शक, खौफ और उलझन में मुब्तला नजर आने लगा। जी तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी कीमती राय कमेंट में हमारे साथ शेयर करें और ऐसी ही मज़ीद नई और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।